Hi, today what we are going to address is a very common question जो हमसे कस्टमर पूछते हैं कि आप गाड़ी पे पीपीएफ तो करोगे लेकिन क्या आप गाड़ी के कुछ पार्ट्स ओपन करोगे? जी हाँ, गाड़ी के पार्ट्स ओपन करने पड़ते हैं। ये एक पीपीएफ से पहले की एक्टिविटी है, प्री पीपीएफ प्रिपरेशन है। सो पीपीएफ इसके बिना ऑफ कोर्स लग सकता है लेकिन फिनिशिंग में मजा नहीं आएगा। एक काम कीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द स्कॉर्पियो एन जो हमारे पास आई है एजिस पीपीएफ के लिए। टेक अ टूर ऑफ द कार। इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर आप देखोगे सामने से कुछ भी रिमूव नहीं होता है। द फ्रंट फसाड रिमेन एज इट इज। नाउ कमिंग टू द साइड मिरर, यस साइड मिरर ओपन करने पड़ते हैं। बीडिंग्स रिमूव होती हैं क्योंकि बीडिंग्स में सबसे ज्यादा डस्ट एक्यूमुलेट होता है एंड एज यू नो dust is the biggest enemy that kills a perfect workmanship। अच्छे से अच्छा एप्लीकेटर, अच्छे से अच्छा पीपीएफ अगर धूल में लग रहा है, डस्ट फ्री जोन में नहीं लग रहा है, कोई फायदा नहीं। एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द पेट्रोल टैंक कवर, ये भी रिमूव करते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। ओवरलैप कटिंग या एज टू एज कटिंग करने की बजाय हम इस मटेरियल को अंदर फोल्ड करते हैं। उससे होता यह है धूल मिट्टी पानी सब निकल जाता है। कमिंग बैक टू द टेल लाइट, बिना टेल लाइट निकाले अगर हमें काम करना है हो सकता है लेकिन क्या फिनिशिंग में मजा आएगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ एजेस से कट करोगे और अगर आप एजेस से कट कर रहे हो दैट मीन्स आप एजेस को सील नहीं कर रहे हो। कंसील करना बहुत जरूरी है क्योंकि धूल मिट्टी अगर कंसील नहीं होगा पीपीएफ तो हर जगह एंटर करेगी। पीपीएफ करवाने का फायदा क्या? हैव अ लुक एट द रियर पार्ट ऑफ द कार। पीछे से वाइपर रिमूव किया है एंड दिस इज हाउ द कंडीशन ऑफ द कार लुक्स लाइक। एंड ये कंडीशन जरूरी होती है एक परफेक्ट वर्कमैनशिप के लिए। जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं क्या हम सावधानी बरतते हैं? जी हाँ, हम सावधानी बहुत ज्यादा बरतते हैं क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडियो में ओनली एक्सपर्ट्स वर्क ऑन योर कार। He has been working with all the major dealerships, be it Mahindra, be it Hyundai, be it Tata. So जिनका काम उन्हीं को साधे। और इस गाड़ी में हमने क्या किया है, गाड़ी 2 से 3 महीने पुरानी थी, गाड़ी पे काफी स्वेल मार्क्स थे। अगर हम स्वेल मार्क्स के ऊपर ही पीपीएफ की शीट चढ़ा देंगे, पीपीएफ शीट विल एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास और नीचे के जो स्वेल मार्क्स हैं वो उभर के दिखेंगे। So that is not the right process. Right process is do a buffing on the paint surface. आप इसकी कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग करेंगे। पहले कंपाउंडिंग एंड पॉलिशिंग से होगा ये कि जितने स्वेल मार्क्स हैं वो किल हो जाएंगे, एक मिरर फिनिश बन जाएगी। अब उस सरफेस को, वहां जो मिरर फिनिश बना है, ऐसे फिनिश वाले सरफेस को आप लंबे समय तक रोक के रखना चाहोगे। लंबे समय तक रोकने के लिए पीपीएफ अप्लाई करते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए आपको पीपीएफ करवाने से पहले या करते समय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाड़ी की प्रॉपर क्लीनिंग। बाय क्लीनिंग व्हाट आई मीन इज इट्स नॉट जस्ट अ फोम वॉश, इट्स अ डिटेल्ड वॉश। बिकॉज आपको धूल मिट्टी वहां से निकालनी है जहां किसी की नजर नहीं जाती। आपको धूल मिट्टी वहां ढूंढनी है जहां आपके पीपीएफ एप्लीकेशन के टाइम पे खतरा हो सकता है। सो सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा खतरा होता है इन बीडिंग्स पे। अगर हम ये बीडिंग्स नहीं रिमूव करेंगे और इसको थॉरोली क्लीन नहीं करेंगे यूजिंग हार्ड वाटर रिमूवर और यूजिंग फोम और यूजिंग अदर केमिकल्स, यहाँ पे डस्ट इतना घर कर चुकी होती है कि आप कितने भी अच्छे से साफ सफाई कर लो, इफ यू आर डूइंग अ नॉर्मल फोम वॉश, वो डस्ट आएगी ही आएगी एंड पीपीएफ खराब होगा। ठीक है जी। नाउ दिस वाज अबाउट द डस्ट। ये तो हुआ जब गाड़ी नई है या नई जैसी है। नाउ अब अगर गाड़ी को थोड़ा समय हो चुका है, 6 महीने 7 महीने या साल या 1.5 साल, एंड गाड़ी पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है लेकिन गाड़ी की कंडीशन ठीक है और फिर भी गाड़ी पीपीएफ के लिए आई है, तब आपको क्या ध्यान में रखना है? जो प्रोसेस हमने आपको बताया है ये सारा प्रोसेस गाड़ी पे होगा, इंक्लूडिंग पार्ट्स रिमूवल, रबिंग एंड कंपाउंडिंग, वॉशिंग। लेकिन वॉशिंग में एक सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है जो आपको पुरानी या थोड़ी पुरानी गाड़ियों पे ध्यान देना चाहिए, वो होता है हार्ड वाटर मार्क्स। यस, हार्ड वाटर मार्क्स भी इन्हीं जगह डिपॉजिट होते हैं। आप भले ही अपनी गाड़ी कितने भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी
जब आपने साफ किया, पानी बह के उन सेक्शंस में घर करता है जहां से वो फर्दर निकल नहीं पाता, जहां पे ट्रैप हो जाता है पानी, वहीं हार्डनेस बनती है। हार्डनेस क्यों हटानी चाहिए? हार्डनेस एक परत बना देती है। अगर आप उस परत को हटाओगे नहीं, उस हार्डनेस को हटाओगे नहीं, आपकी पीपीएफ की चिपकन वहां बैठेगी नहीं, आपका पीपीएफ वहां बॉन्ड नहीं करेगा, एंड एज ए रिजल्ट धूल मिट्टी वहां से सब एंटर करेगी, पीपीएफ की ग्रिप नहीं रहेगी, पीपीएफ वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। सो गाड़ी के पेंट पार्ट पे या किसी भी पार्ट पे अगर हार्डनेस मार्क है, यू हैव टू एंश्योर दैट ऑल द हार्डनेस इज रिमूव्ड थॉरोली। हार्डनेस गेम खराब कर सकता है, सॉरी, हार्डनेस गेम खराब कर देगा, फिर वर्कमैनशिप नहीं बचेगी। सो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डू गेट पीपीएफ और एनी अदर कार प्रोटेक्शन सर्विसेज done only at the branded studios like ours, because only experts would work on your car and you can rely on them. बाहर से क्यों रिस्क लेना है? Thank you. Stay tuned for more such insights as we bring the latest car care industry updates with you only at Car Spa Karnal. Thank you so much.